न्यूज में हम्म। जो चीजें सुन रहा हूँ कि एक मुसलमान आया, वो 10 लाख लोगों को मारने का प्लान कर रहा था अभी दिल्ली पे। वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हम्म। दिल्ली पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जो गाड़ी में बैठा था उसका तो खाली पैर मिला ना। अब पैर का जो डीएनए किया, उस डीएनए में तो लिखा नहीं था कि 10 लाख लोगों को मारना था। प्लान। ये उस न्यूज एंकर को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन एजेंसीज को सबसे पहले उस न्यूज एंकर को उठाना था कि बेटा तू भी है, तेरे पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई? इसका मतलब तू भी मिला हुआ है। अक्षय साहब हमारे साथ में अक्षय साहब जी भाई। धन्यवाद मेरे को ऐड करने के लिए। बुद्धिस्ट है ना आप मेरी तो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ आपसे। आपको देखने का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक भारतीय मुसलमान है। और मुझे ये गर्व होता है कि जितने विदेशी मुसलमान है वो आपको सुनता है। इस बात से गर्व होता है। और मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा, लेकिन क्वेश्चन रखने के पहले ये बोलूंगा कि मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सख्त हो सकता है, लेकिन उसको जरा दिल पे ना ले। ये मेरे क्वेश्चन है, मेरे ख्याल है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग बुद्धिज्म में कोई जैसे ईश्वर या फिर अवतार प्रॉफिट ये सब माना नहीं जाता, लेकिन हम लोग दूसरे के साथ रह सकते हैं। हम उनको मारने के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते उसका लड़की को उठा ले या फिर उसको खत्म कर दे। ये सब सोच हम नहीं सोचते। लेकिन हमने अभी दिन दिन फिलहाल जो न्यूज़ है, वहां कौन पे सी? यही न्यूज़ में हम्म। जो चीजें सुन रहा हूँ कि एक मुसलमान आया, वो 10 लाख लोगों को मारने का प्लान कर रहा था अभी दिल्ली पे। वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हम्म। दिल्ली पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर पहलगाम हुआ, जहाँ पे नॉन मुस्लिम चुन चुन के मारा गया। हम्म। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे आईएसआईएस, वो तो आपस में कौन शिया है वो चुन के मारता है, नॉन मुस्लिम है तो जो याजीदी बोल के कुछ कौम है, उनको मारो, उनको गुलाम बना लो। अक्षय फिर भाई, आप हिंदू हमसे भी। क्या चाहते हैं? इन तमाम वाकयात के बारे में आप हमसे क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ इस्लाम के नाम पे ऐसा क्यों होता है, मैं यही जानना चाहता हूँ। इस क्यों का तो जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। ये इसका जवाब तो वही देगा जो कर रहा है या जो करवा रहा है। ठीक है। जो करता है उसके पीछे भी कोई ना कोई करवाने वाला होता है, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। हमेशा दुनिया में कहीं भी किसी एक मुल्क की बात नहीं है, दुनिया में कहीं भी कोई भी वाकया ऐसा हो कि जिसमें लोगों की जाने जाएं, मासूम लोगों की जाने जाएं, तो ये देखना चाहिए कि उसके पीछे मोटिव क्या है, उससे और किसका फायदा है। तो उससे अंदाजा हो जाता है कि करवाने वाला कौन है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी मासूम लोगों की जाने जाती हैं, मुसलमान सबसे पहले आगे बढ़कर ये इस तरह के वाकयात को कंडेम करता है, स्पेशली अगर मुसलमान के नाम पर यह हो। अगर ये साबित हो जाए, मैं एक कंडीशनल फ्रेज बात में सेंटेंस बात कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर ये साबित हो जाए कि वाकई ये काम मुसलमानों ने किया है और इस्लाम के नाम पर किया है। मैं मीडिया की न्यूज की बात, मीडिया और न्यूज की जो रिपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा। मीडिया में तो कुछ भी आता है। ठीक है, न्यूज पर आपने कहा जी 10 लाख लोगों को मारने की तैयारी थी, कैसे पता चला उसे? जो गाड़ी में बैठा था उसका तो खाली पैर मिला ना। अब पैर का जो डीएनए किया, उस डीएनए में तो लिखा नहीं था कि 10 लाख लोगों को मारना था। क्यों भाई अक्षय साहब? नहीं, मतलब उनका ये प्लान। ये ये उस न्यूज एंकर को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन एजेंसीज को सबसे पहले उस न्यूज एंकर को उठाना था कि बेटा तू भी है, तेरे पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आई? इसका मतलब तू भी मिला हुआ है। तो नहीं, सबसे पहले तो उसको उसको उठाना चाहिए। बात है ना? ये अंदर की इंफॉर्मेशन कौन किस तरह लीक होती है भाई? और अगर वो झूठ बोल रहा है तो मुझे एक बात बताएं, 10 लाख लोग, ये 10 लाख लोग क्यों है? जो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, तो ये 10 लाख हिंदू हैं। 10 लाख हिंदुओं को मारने की साजिश गोया के की जा रही थी। तो ये 10 लाख के नंबर से 10 करोड़ हिंदुओं में खौफ होगा कि नहीं? नफरत होगी कि नहीं?
क्यों भाई अक्षय भाई? हाँ, नफरत तो है। नफरत होगी। अच्छा, जो नफरत और हेट फैलाए किसी कम्युनिटी के खिलाफ, ये जुर्म है कि नहीं? नहीं, जुर्म तो नहीं, है, लेकिन जुर्म है अगर ना, हुआ। ये इलीगल है। तो जो भी एंकर इस तरह की बात कर रहा है, सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए हेट फैलाने के जुर्म में, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की कोई, आप इसको कभी भी वेरीफाई कर ही नहीं सकते। हाउ डू यू नो? तो इसलिए मैं, सिंपल सी बात है, इस तरह के जितने भी हमले होते हैं दुनिया में कहीं भी हो, वो किसी भी मुल्क में हो, ये इस्लाम के नाम पर अगर हो रहे तो मुसलमान सबसे पहले उनको कंडेम करता है, अपनी बरात का इजहार करता है और उसको खुद इस्लाम के खिलाफ मानता है। और अगर इसमें मुसलमान मुलविस हैं तो उनके बारे में हम ये यानी अलल ऐलान कहते हैं कि ये लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, इनको कुछ ड्रग्स व्रग्स पिलाकर जो है इस तरह के कामों में लगाया जाता है। वरना ये मुमकिन नहीं है कि एक आदमी अपनी जान इस तरीके से दे दे कि कुछ ना बचे सिवाय उसके पैर के अंगूठे के। हाँ, अब मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो बहुत पीसफुल है, लेकिन सब तो आपकी तरह नहीं है नहीं, भाई। अक्सरियत हमारी तरह है। दैट्स द पॉइंट। देखो, आप देखो इंडिया में, इंडिया ही की बात कर लेते हैं, एक अनऑफिशियल डेटा, भाई 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, ठीक है। इन 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों में आपको 25 मुसलमान शायद ऐसे मिल जाएंगे कि जो मेरी तरह सोच ना रखते हो, या मैं कहता हूं चलो 2500 मिल जाएंगे, 25 ना मिले 2500 मिल जाएंगे, लेकिन ये परसेंटेज कितना कम है उन मुसलमानों के बारे में कि जो पीसफुल जहनीत रखते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, देखो, सिंपल लॉजिकल सोचना, ये नहीं सोचना कि मैं चूंकि मुसलमान हूं इसलिए बात कर रहा हूं। लॉजिकल सोचो, कोई भी बम धमाका या जिसमें मासूमों की जान जाए, उससे नुकसान किसको है? मुझे ये बताओ। नहीं, वो आपको, मुझे नहीं पता, इस्लामिक टीचिंग्स में है शायद, नहीं नहीं है ना, होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उससे नुकसान, अगर कोई मुसलमान ये हरकत करेगा तो उससे नुकसान उसकी अपनी कम्युनिटी को है, उसकी अपनी कम्युनिटी को है। क्यों? सबसे पहले तो इस्लाम के ऊपर एतराज होता है कि देखो आप आ गए ना आप सवाल करने के लिए, अगर ये वाकया ना होता तो आप सवाल ना करते। तो सबसे पहले तो इस्लाम के ऊपर एतराज होता है। तो जो मुसलमान मासूमों की जान लेता है वो सिर्फ मुल्क का गद्दार नहीं है, वो तो इस्लाम का गद्दार है ना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह खोल दिए इस्लाम के खिलाफ एतराज करने के लिए, जबकि इस्लाम के खिलाफ एतराज बनता नहीं है, तो वो इस्लाम का गद्दार हुआ अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत में मुलविस है तो। पहले, नंबर 1। नंबर 2, उस अपने घर वालों का उसने नुकसान किया, क्योंकि अब उसका पूरा खानदान स्क्रूटी में भी आ जाएगा, एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे, उससे सवाल करेंगे, भाई परेशान होंगे, शहर में और इलाके के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। तो खानदान का उसने नुकसान किया, अपनी पूरी कम्युनिटी का नुकसान किया। तो नुकसान किसका है यह देखना चाहिए। नुकसान तो उसी का है। नुकसान उसी का है। तब जब ये बात है तो अगर वो ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो ब्रेन वॉश्ड है। ऐसा नहीं है कि उसने कुरान पढ़ा और जनाब जाके बम फोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो हर मिनट बम फट रहा होता कहीं ना कहीं। इस वक्त आपके मोहल्ले में कोई ना कोई मर रहा होता, आपकी सड़क पे कोई ना कोई बम फट रहा होता। अगर ऐसा होता, हर एक आदमी अगर कुरान में लिखा होता भाई सूरह फातिहा के बाद बम फोड़ो, तो सब लोग ये कर रहे होते ना। हाँ, सही बात है आपका। जी, बात तो सही है। हाँ, चलिए ठीक है अक्षय भाई, ठीक है, कुछ धन्यवाद। कहना चाहेंगे कहे? नहीं, धन्यवाद। चलो ओके, ठीक है।